सावन के आखिरी सोमवार के दिन स्त्रियां शिवलिंग से कौन सी एक चीज उठाकर लाती है और अपने पति के साथ उसी दिन संबंध बनाती है, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। हे भोलेनाथ, जो कोई भक्त इस सावन के अंतिम सोमवार की इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करेगा, उसकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव कर देना, उसके दुखों को हर लेना और खुशियों की वर्षा करना। सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन होता है। इस दिन किया गया पूजन, व्रत और शिव का नाम स्मरण अत्यंत फलदायक होता है। जो कोई भक्त सावन के अंतिम और आखिरी सोमवार का व्रत रखता है, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता सदा के लिए दूर कर देना। और जो कोई भक्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 पवित्र चीजें चढ़ा रहा है, ये वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि भक्तों आपको पता है, सावन के दिन सोमवार व्रत निकल चुके हैं। अब बारी है सावन के आखिरी और अंतिम सोमवार व्रत की। जो कोई भक्त सावन के अंतिम सोमवार का व्रत रखे हुए हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों को सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 चीज जरूर ही चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पूछते हैं, वो भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करती है। रूपों पैसों पर राज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी 5 चीज है जो सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए चढ़ा देना है। लोग सावन के अंतिम सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ये 5 चीज चढ़ाना भूल जाते हैं, जिससे उनका व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही साथ रहता है। इसलिए आज हम आपको इस सावन के अंतिम सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ा देना है। भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, नहीं तो आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। जो माता बहनें सावन के सोमवार व्रत से वंचित रह गई है या किसी कारण वश व्रत नहीं कर पाए हैं, तो उन माता बहनों के लिए सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही विशिष्ट और चमत्कारी सोमवार व्रत होने वाला है। इसलिए इस सोमवार को अपने हाथ से मत जाने देना दोस्तों। बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों इतना जरूर कहेंगे कि मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि सावन में कुल कितने सोमवार पड़े हैं, जिसमें से 3 सावन सोमवार व्रत निकल चुके हैं। अब बारी है सावन का आखिरी और अंतिम सोमवार व्रत की। उसके बाद हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर क्या किया। लेकिन आप भूल से भी गलती मत करना। अब आपको सावन के अंतिम और आखिरी व्रत पर चढ़ाना है आपको ये 5 चीज, और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़े हैं। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिला है, कुंवारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो अगस्त महीने में सावन का चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को व्रत रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सावन सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़े हैं। इसलिए भक्तों, इन दोनों को इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये सावन के व्रत रखे हुए थे।
तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन के अंतिम सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, तो हम तो ये आम इंसान ही है। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। ये चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन के अंतिम सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहली वस्तु है जल, पवित्र जल। सावन के अंतिम सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वो कुएं अथवा हैंडपंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। गंदा पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। जल चढ़ाने का नियम: तांबे के पत्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजती है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है या फिर बकरी का दूध भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। ये शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। भक्तों, बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके न चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग का अभिषेक करें। संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। तो वो वास्तुव धतुरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतुरा और भांग का सेवन किया। इसे अर्पण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। धतुरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि ये शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतुरा शामिल न हो तो वो पूजा अभिषेक पूर्ण नहीं होगा। तो सावन सोमवार में भगवान शिव को धतुरा से अभिषेक अवश्य किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है। गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान को सबसे अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। ये आंतरिक शुद्धि
और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा के लाएं। इससे आपको सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव, जय भगवान शिव। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस भक्त से कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में बोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वो 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मक आती है। ये दीप की लाज से शुभ तत्व है। अगर शिवलिंग पर घी का दीपक जलाया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और ओज का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज, बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये मधुरता और आकर्षक का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से बड़ी में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती मां भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षण, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, सुख संतान, सुख की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी, उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा। हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मन वांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। सावन सोमवार के प्रत्यक्ष सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद फूलों की माल चढ़ाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। शिव भगवान को सफेद फूल अत्यधिक प्रिय है। विशेष खनेर, आंख का फूल, कमल, ये फूल शिव भगवान को प्रिय है, जो कि सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर हमें अर्पित करना है। शिव को सफेद फूल अर्पित करने से पवित्रता, निष्कलंक प्रेम भाव की प्राप्ति होती है। शिव को सफेद फूल प्रिय होते हैं। विशेषकर आंख मदार का फूल है। शिव की शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करने से भक्ति में वृद्धकासन का समान होता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और व्रत संपूर्ण होता है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। ये पूजा का पूर्णतः सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं, क्योंकि ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। शिव जी के 12 अभिषेकों में से पंचामृत अभिषेक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन,
समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिला पुरुष को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ा देना। ये मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को गाना बेहद प्रिय है। जो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ता है, उसे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से हार्दिक स्थिति में सुधार, व्यापार में लाभ और धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अब हम आपको एक आखिरी ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं जिसे सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वो वस्तु है काले तिल। काले तिल को शिवलिंग पर चढ़ने से या काले तिल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पुराने जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। स्वयं रक्षा काल में भी राक्षसों ने काले तिल से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करके अपने जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाली थी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। काले तिल का अभिषेक करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, आत्मा में शुद्धि होती है और जो भी घर में दोष होता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भक्तों, आप जब भी सावन सोमवार व्रत के दिन जब भी आप शिवलिंग पर उपरोक्त वस्तुएं चढ़ाएं तो इन मंत्रों का उच्चारण करें। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बनाए रखेंगे। तो वो मंत्र है एयुए नमः शिवाय। मंत्र का जाप करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ का प्रिय मंत्र एयुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् का 11 या फिर 108 बार जाप करें। मंत्र के उच्चारण से ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिला या पुरुष को व्रत में किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का परहेज करना है। ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं ताकि आप भी इस प्रकार की गलती न करें। इस दिन व्रती पूरी श्रद्धा और नीम के साथ उपवास करता है और भगवान शिव पार्वती की पूजा करता है। व्रत के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये व्रत सात्विकता, संयम और तपस्या का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना शुभ होता है? सात्विक और व्रत योग्य आहार। इन चीजों का सेवन करना शुभ और व्रत के अनुसार उचित माना गया है। एक फलाहार केला, सेब, अनार, पपीता, आम, अंगूर आदि नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। 2. व्रत की सब्जियां आलू, अरबी, कच्चा केला, लौकी, कद्दू, शकरकंद बिना मसाले के भोजन का सेवन हम सावन सोमवार व्रत में कर सकते हैं। 3. खीर, सामा चावल या साबूदाने की खीर और घी में बना हुआ हल्का आहार उचित है, लेकिन तेल का अधिक प्रयोग वर्जित है। 2. अनाज और दालें, गेहूं, चावल, चना, मूंग, मसूर आदि सभी दालें और अनाज निषिद्ध है। लहसुन और प्याज तामसिक माने जाते हैं, भगवान शिव की पूजा में वर्जित है। 4. मसालेदार भोजन, गरम मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च आदि का प्रयोग ना करें। 5. मांस, मछली, अंडा और शराब पूर्णतः वर्जित है, व्रत की भावना के विपरीत है। 6. तंबाकू, सिगरेट, पान आदि इनसे दूरी बनाना चाहिए, ये व्रत की पवित्रता को नष्ट करते हैं। सावन सोमवार व्रत के दौरान जितना संभव हो जल का सेवन सीमित करें और अधिक समय भगवान शिव के ध्यान मंत्र जाप जैसे एयुम नमः शिवाय और कथा श्रवण में लगाए ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन वचन कर्म से पवित्र रहें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें
और व्रत का संकल्प लें। कुंवारी कन्याएं योग्यवर के लिए ये व्रत करती है। चलिए दोस्तों, अब आखिरी नियम और हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत कैसे रखा जाता है। व्रत की विधि क्या रहेगी, तो वो भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। पूर्व संकल्प लें। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। निर्जला फलाहार व्रत। श्रद्धानुसार व्रती पूरे दिन निर्जल, बिना पानी या फलाहार करके व्रत रखता है। पूजन सामग्री एकत्र करें। बेलपत्र, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आग के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप बत्ती, नैवेद्य आदि। भगवान शिव की पूजा विधि। सोमवार विशेष शिवलिंग का अभिषेक करें। गंगा जल से स्नान कराएं। फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। बेलपत्र, तृप्तरी चढ़ाएं। ऐं नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए धतूरा, भांग, आग के फूल चढ़ाएं। चंदन, भस्म, रोली लगाएं। दीपक व धूप जलाएं। सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। ऐं नमः शिवाय कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव जी की आरती गाएं। ऐं जय शिव ओंकारा। श्रावण सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद बांटें। संध्या पूजन, शाम को दीप जलाकर फिर से आरती करें। व्रत का महत्व अविवाहित कन्याएं योग्यवर की प्राप्ति के लिए करती है। विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए करती है। पुरुष भी स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। सावन के महीने में स्त्रियां मासिक धर्म में मिलन करना क्यों पसंद करती है? भक्तों, क्या आपको पता है कि सावन के महीने में पीरियड्स के दौरान मिलन करने से घर में चल रही सारी परेशानियां जैसे दुख, दर्द, गरीबी तथा सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में सीधा वास होता है और आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या सावन में मासिक धर्म में मंदिर जाना चाहिए या सावन में पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए? सावन में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? चाहे नवरात्रों का व्रत हो, सावन सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत आदि हो, उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? यदि यात्रा करते करते लाइन में लगे मासिक धर्म हो जाए तो क्या करें? भगवान का दर्शन करें या वापस लौट जाएं? मासिक धर्म में खाना बनाना चाहिए या नहीं? झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं? तथा पति के साथ संगम करना चाहिए या नहीं? बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आज हम दूर कर देंगे। सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। आज हम जो बहम पाले बैठे हैं उसे चुटकियों में हम दूर करने वाले हैं और हम ये भी बताएंगे क्या मासिक धर्म के दौरान 16 श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। टोटल ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो नारी सम्मान में एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही नाजुक से टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। इसका कारण है, थोड़े दिनों पहले मैं जब वृंदावन में बाके बिहारी के मंदिर के बाहर था, मैंने देखा 11 से 12 साल की बच्ची को उसके घर वाले उसको बुरी तरह से लताड़ रहे थे और इनफैक्ट उसकी मम्मी ने उसे थप्पड़ तक जड़ दिया था। मुझे इस बात से बहुत चोट लगी कि एक छोटी सी बच्ची जो ग्रोइंग अप चाइल्ड है, उसको सब लोगों के सामने, कम से कम हजारों की तादाद में लोग थे, उनके सामने थप्पड़ क्यों मारा गया? कम से कम आधे घंटे तक ये ड्रामा चल रहा था। उन लोगों का और मुझसे रहा नहीं गया। लास्टली मैंने उनसे पूछ ही लिया उनकी मम्मी को कि क्या बात है, अभी एक छोटी सी बच्ची को इतना ज्यादा क्यों डांट रहे हो? उसकी मम्मी ने जो बोला वो सुन करके मैं शर्म से लाल हो गया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता व्याप्त है कि पीरियड सके समय लड़कियों पर अत्याचार किए जाते हैं। उस बच्ची की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसके मां ने उसे बाहर खड़े रहने को बोला था, पर वो बाके बिहारी के भाव में इतनी बह गई थी कि वो दौड़कर छुपकर अंदर दर्शन करने चली गई थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि स्त्री का मासिक चक्र और ये मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है। ये बताता है कि स्त्री ही इस ब्रह्मांड की जननी है
और हमें उसका सम्मान हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, ये किसी भी हाल में छुआछूत का विषय नहीं है। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही नाजुक सी बात है। दोस्तों, माना जाता है कि किसी श्राप की वजह से स्त्रियां इन दिनों में अपवित्र कहलाती है। वैदिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के लिए सभी धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं। और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, लगभग सभी धर्मों में ऐसे कई दकी अनूसी नियम बनाए गए हैं, जिनके पीछे जो छुपे हुए राज है या कोई भी तथ्य है, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सब लोगों से अलग रहो, अचार को हाथ मत लगाओ, बाल मत बनाओ, काजल मत लगाओ, पापड़ मत छुओ, बिस्तर पे मत बैठो, जमीन पे सो, अपने बर्तन मांज के रखो। क्या लॉजिक है? दोस्तों, इन सब बातों का किसने बनाए हैं ये रूल्स, और आखिर क्यों बनाए हैं? दोस्तों, जब युद्ध, ये बहुत पुरानी कथा है, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया था, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, यानी मासिक धर्म के दौरान थी, और एक अलग कमरे में थी। उस जमाने में सिर्फ एक अलग वस्त्र दिया जाता था, और वो सिर्फ उसी एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से यह साफ हो जाता है कि ये व्यवस्था जो है आज भी चली आ रही है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को भवन में रहना पड़ता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पौराणिक कथा है मासिक धर्म के पीछे, जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूं। दोस्तों, माना जाता है इस दौरान महिलाओं को अन्य लोगों से अलग रहने के नियम करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में लड़कियों को और स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है, कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जाता है। मैं जानता हूं आजकल कुछ शहरों में मॉडर्न फैमिलीज है, उसमें ये बातें अब कोई मायने नहीं रखता है। शायद अब कोई इस बात को नहीं मानता है, पर ट्रस्ट मी दोस्तों, आज भी गांव में जो भी हमारी 80% हमारा समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वहां पर आज भी ये बातें व्याप्त है। और लड़कियों को किचन छूना, बर्तन छूना, बिस्तर छूना, ये बातें आज भी मानी जाती है। इस अवस्था में कई पहले जमाने में तो सिर्फ एक वस्त्र पहनना होता था, और आज के जमाने में भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 3 दिनों के लिए अलग से कुछ कपड़े रख दिए जाते हैं। जमीन पर सोना होता है, अपना खाना स्वयं बनाना होता है, अपने बर्तन खुद धो करके रखने होते हैं। अगर अपना खाना स्वयं ना भी बनाए तो ऊपर से जिसे किसी अछूत को खाना दिया जाता है, उस तरह से भोजन आदि रजस्वला स्त्रियों को दिया जाता है। महिलाएं घर के किसी भाग में सबसे अलग रहती है, जमीन पर चटाई बिछा करके सोती है। इसी कारण मासिक धर्म महिलाओं के लिए दंड का समय बन जाता है। दोस्तों, जहां पे आज हमारे देश की कितनी ऊंचे ऊंचे हाइट्स तक, कल्पना चावला को ले लीजिए, सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इतना आगे बढ़ चुकी है हमारी दुनिया। उसमें ऐसी छोटी बातें करके हम नारी जाति का सिर्फ अपमान करते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म एक दंड नहीं बनाना चाहिए। प्राचीन काल में एक दंड समान बना दिया गया था। इसको अलग कमरे में रहना पड़ता था, जहां पर सूर्य का रोशनी तक भी नहीं आता था, ना ही खुली हवा होता था। मासिक धर्म के विषय में ये मान्यता था कि इस दौरान स्त्री अगर अचार को छू ले तो अचार सड़ जाता है, पापड़ छू ले तो पापड़ सड़ जाता है, पौधों में अगर पानी दे तो पानी सूख जाता है। दोस्तों, जब भी महिलाओं को पीरियड से दूर रखा जाता था, बाहर घूमने फिरने इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि इस समय इन पर बुरी नजर और बुरे प्रभाव जल्दी लग जाते थे। दोस्तों, इस समय महिलाओं के शरीर में से अशुद्धियां निकलती है, जो आसपास के वातावरण के साथ साथ उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक होती है। इससे संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि उस समय उनके शरीर से कुछ विशेष प्रकार के तरंगे या नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जो कि वातावरण को दूषित कर देती है। दोस्तों, ये सब मानसिकता बहुत गलत मानसिकता है हमारे समाज में, और एक बहुत ही पौराणिक कथा हमारे समाज में चला रहा है, और वो है मासिक धर्म के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति देव, जो कि देवताओं के गुरु थे, इंद्र से नाराज हो गए थे। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था,
और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा था। इंद्र मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि उसे एक ब्रह्मग्नि की सेवा करके बृहस्पति को वापस प्रसन्न करना पड़ेगा। इंद्र ने एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में जी जान से जुड़ गया, लेकिन उस ज्ञानी की माता एक असुरा थी, इसलिए उसके मन में असुराओं के लिए एक विशेष स्थान था। हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वो ज्ञानी उस असुरों को चढ़ा रहा था। ये देख करके इंद्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और उसने ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली, क्योंकि इंद्र ने उस ब्रह्मज्ञानी को अपना गुरु माना था। इसलिए इंद्र के ऊपर ब्रह्मा हत्या का पाप आ गया। ये पाप उसे एक भयानक राक्षसी के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु की कृपा से वो उस राक्षसी से मुक्ति तो पा गया, पर ब्रह्मा हत्या का पाप फिर भी इंद्र के सर रहा। अपने सिर से ये पाप हटाने के लिए और अपना राज्य वापस पाने के लिए इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री से अपने पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने का आग्रह किया। सभी लोग राजी हो गए, पर इस शर्त पर कि इंद्र का पाप लेने पर उनको कोई वरदान भी मिलना चाहिए। सबसे पहले पेड़ों के राजा ने 1/4 पाप लिया, जिसके कारण पेड़ों के तने अक्सर रिझते हैं। वरदान स्वरूप इंद्र ने कहा कि कोई भी पेड़ अपने आप को दोबारा उगा सकता है या जीवित कर सकता है। दूसरे नंबर पर था जल। जल ने इंद्र का पाप लिया तो पश्चाताप स्वरूप जो झाग या बुलबुले पानी के ऊपर बनते हैं, वो अपवित्र हो गए। वरदान स्वरूप इंद्र ने जल को सब चीजों को पवित्र करने की शक्ति दे दी। आज हम गंगा माता की भी पूजा करते हैं, तो इसलिए क्योंकि हम जल को पवित्र मानते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ के कामों में हर काम में हम जल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर था भूमि का। पाप लेने के कारण भूमि के कई हिस्से बंजर हो गए और वरदान में इंद्र ने जो उसे दिया वो ये है कि धरती पर कभी भी कोई चोट हो, वो हमेशा बह जाती है। दोस्तों, चौथी बारी आई महिलाओं की। इंद्र का बचा हुआ पाप लेने के कारण पश्चाताप स्वरूप हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और वरदान के स्वरूप में इंद्र ने कहा कि महिलाएं अपने पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ब्रह्मा हत्या का पाप ढो रही होती है। अपने गुरु के हत्या का पाप, और गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, इसलिए महिलाओं को मंदिर उस समय नहीं जाना चाहिए और माना जाता है कि अलग रहना चाहिए। दोस्तों, 26 उत्तर पुराण के हिमाद्री कांड में आर्षि पंचमी नामक व्रत की कथा में उल्लेख किया गया है और इस कथा में बताया गया है कि सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री वेदों में बताए गए मासिक धर्मों के नियमों का पालन नहीं करती थी, इसलिए अगले जन्म में जयश्री को कुत्ते और ब्राह्मण को बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, ये तो हुई हमारी शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के बाद। इसको अंधविश्वास ज्यादा कहा जा सकता है। जब हम इसमें वैज्ञानिक मत की बात करते हैं, तो वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय महिलाओं को इंफेक्शन का अधिक खतरा रहता है और इसी कारण से अन्य लोगों को इसके बुरे प्रभाव एवं महिलाओं को इंफेक्शन से बचाए रहने के लिए उन्हें घर के कामकाज से अलग रखकर आराम करने की हिदायत दी जाता है। दोस्तों, समय के साथ इस बात का जो पॉजिटिव रूप था वो बदल गया। माहवारी और छुआछूत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक भी कारण ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाए। बस हमारी जो परंपरा है उसके नाम पर अभी भी ये चला जा रहा है कि अरे महिलाओं का मासिक धर्म है, या महामारी एक सहज और वैज्ञानिक शारीरिक क्रिया है। दोस्तों, हमारी जो समाज में महिलाओं पर लगाई जाने वाली सामाजिक बन पाबंदियां है, ये सजा से कोई कम नहीं है। खासकर जब कोई त्योहार होता है तो काफी सारे लोग, अब दिवाली का पूजन हो, ऐसे में पूरा फैमिली जब इकट्ठी होती है और वहां पर एक स्त्री को अलग हट के खड़ा रहना पड़ता है, सभी लोगों को पता चल जाता है कि लड़की रजस्वला है। ऐसे में उसे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, ये कैसा प्रश्न है, बहुत सारे लोग मुझे से अक्सर पूछते हैं
कि गुरुजी, क्या मासिक धर्म के दौरान जप किया जा सकता है? दोस्तों, एक तरफ मैं मानता हूं कि भगवान सब में है, हम सब में। हम मानते हैं कि हम सब में भगवान है, हर वक्त है। तो जब हम पीरियड्स होते हैं तो इसमें भगवान कहां गायब हो जाते हैं? काफी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान गुरुजी, हम जप करें कि ना करें? दोस्तों, ये जवाब मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस प्रकार आप कभी भी अपने प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट कर सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपने दिमाग में शुभ अशुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे बोल बोल सकते हैं, उस प्रकार आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका स्मरण और मनन कर सकते हैं, उनका सिमरण या मानसिक जप कर सकते हैं। हालांकि हमारे परंपराएं और कर्मकांड, प्रतिमा के स्पर्श, मंदिर जाने, धार्मिक आयोजन में शामिल होने की लोग हमारे धर्म में इजाजत नहीं देते हैं। यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष इत्यादि को मासिक धर्म के दौरान अंगीकार कर सकते हैं, तो भला शुभ चिंतन में क्या आपत्ति होती है? दोस्तों, जब हम बात करें हिंदू धर्म की तो ये बातें आती है। इवन आपको मैं बता दूं, इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी ऐसा ही है। इस्लाम में भी महामारी के दौरान लड़की को नापाक, यानी कि वो लोग अपवित्र मानते हैं और इबादत की उनको अनुमति नहीं होती, ना ही वो कुरान छू सकती है। पहली बार पीरियड्स होने पर लड़की को घर से बाहर नहीं भेजा जाता और उसे जानकारी दी जाती कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। 7वें दिन स्नान के बाद उसको पवित्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ हम सभी को मिल करके इस जो कुरीति है, जिसके बदलाव को इसको बदलना पड़ेगा। और बदलते वक्त के साथ और इलाकों में कुछ पढ़े लिखे जो सेक्टर्स हैं, उसमें धीरे धीरे बदलाव जरूर आ रहे हैं। इसकी एक वजह है जो आजकल की वर्किंग लेडीज है, और दूसरी वजह है पारिवारिक ढांचे का सिकुड़ना, यानी कि न्यूट्रल फैमिली जो है उनका ज्यादा संयुक्त परिवार कम हो गए हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी लड़की या औरत 3-4 दिनों तक खाना नहीं बनाती है तो घर का कामकाज कौन करेगा? दोस्तों, कामकाजी महिलाओं को तो माहवारी के दौरान ऑफिस भी जाना पड़ता है, और अगर हर महीने वो 3 दिन छुट्टी लेकर के घर बैठ जाएं, तो उनकी जॉब की तो बैंड बज जाती है। महिलाओं को अभी भी पूजा पाठ या मंदिरों में जाने का इजाजत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी उन बेटियों को इस तकलीफ ओर से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे हमारी जनरेशन और हमसे पहले ना जाने कितनी जनरेशन्स गुजर चुकी है। दोस्तों, इसकी साक्षात एग्जाम्पल कामाख्या देवी मंदिर है। गुवाहाटी में बहुत बड़ा धार्मिक अट्रैक्शन है, और ये मंदिर गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाली जो नीलाचल पहाड़ी है उसमें स्थित है। वहां के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है ये मंदिर एक तांत्रिक देवी को समर्पित है। और आपको मैं बता दूं कि कामाख्या देवी के साथ 1710 देवियों के और अलग अलग रूप है। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है, और यहां देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवी 3 दिनों तक अपने मासिक चक्र में रहती है, और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो उसके बाद से पूरे इलाके में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों में मान्यता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है, और देवी के मासिक चक्र के समय ये मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। दोस्तों, इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारियों द्वारा सिंदूर डाल दिया जाता है, जिससे यहाँ का पानी लाल प्रतीक होता है। जो भी हो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि स्त्री का मासिक चक्र और कामाख्या देवी का मंदिर एक स्त्री की रचनात्मकता को दर्शाता है, उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को दर्शाता है, और ये बताता है कि स्त्री हर हाल में ब्रह्मांड की जननी है, एक नारी है, एक पुत्री है जो आगे के वंश को चलाती है। और अगर हम उसका संवाहन नहीं करते हैं, उसके जो ये रचनात्मकता है उसको हम इंसल्ट करते हैं या दबा कर रखते हैं या छूत अछूत बना देते हैं,
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक विषय है। दोस्तों, किसी भी हाल में ये छुआछूत नहीं होता है। लोगों में माना जाता है कि सिर्फ इंद्र के श्राप से लड़कियां पीरियड्स होती हैं। तो दोस्तों, ये सब किस्से कहानियों की बातें हो गई है। नया जनरेशन है, नया नया मोड है। दोस्तों, लड़कियों को लोगों के बीच में ऐसे इंसल्ट करना बिल्कुल भी नाजायज है कि बीच मंदिर में खड़े होकर के इतने लोगों के सामने एक लड़की का अपमान किया जाता है। अगर आपको लगता है ये समाज में स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रकट करें। और प्लीज आपसे जितना हो सके स्त्री सम्मान में, नारी सम्मान में एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से स्त्री को बड़ा मान सम्मान प्राप्त होगा। धन्यवाद।